जंग पूरी एक ऐसे मकाम पर पहुंच रही है जहां पर हम सीधे तौर पर ये देख रहे हैं कि ईरान टस से मस नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी मिलिट्री के जो बयान आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि हम न सिर्फ कि ईरान के लिए लड़ रहे हैं, हम तो फिलिस्तीन के लिए भी लड़ रहे हैं और हम उन 165 बच्चियों की का इंतकाम लेंगे, हम उनका बदला लेंगे। तब तक हम बाज नहीं आएंगे, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक मिनाब में के स्कूल में जिन बच्चियों पर बम बरसाकर 7 से लेकर 12 साल की मासूम बच्चियों की पूरी नस्ल तबाह कर दी गई थी उस शहर की, हम उसका बदला लेंगे। तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। جان از اذهان کثیف شما پاک شود. حرف اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده، هست و خواهد بود. کسی هم شما با کسی مثل شما کنار نخواهد آمد. नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। वैसे तो मैं बिल्कुल भी अंधविश्वासी नहीं हूं, लेकिन ये तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये पूरे तरीके से एक तरह से कहा जाए क़यामत जैसा आसार लेकर आ रहे हैं। ये तेल अवीव जो बड़े शहरों में से एक है इज़राइल के, उस शहर में हम देख रहे हैं ये हज़ारों की तादाद में ये कौवे यहाँ पर मंडरा रहे हैं तेल अवीव के आसमान में। ये तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, ये कौवे क्यों मंडरा रहे हैं तेल अवीव की स्काईलाइन पर, ये फुल स्क्रीन में देखिए वायरल जा रही हैं ये तस्वीरें। और कहा जा रहा है कि पूरे तरीके से बदकिस्मती या बैड लक लेकर आ रहे हैं, हार्बिंजर ऑफ डूम, यानी पूरे तरीके से क़यामत के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। कैसा कैटास्ट्रोफिक, ये बिल्कुल क़यामत जैसा पूरा आसार नज़र आ रहे हैं। कोई भी देश नहीं चाहता कि इस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आए, लेकिन इज़राइल की हरकतें न सिर्फ कि अब से, बल्कि मुझे लगता है कई साल से, जब से हम देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीन के ऊपर जुल्म ज़्यादती से शुरू होकर ईरान को भी नए फ़िलिस्तीन के तौर पर तब्दील करने की जो नापाक कोशिशें हैं, क्या आपको लगता है कि कुदरत इस बात की सज़ा दे रहा है इज़राइल को? आप ये देखिए कि हज़ारों की तादाद में ये कौवे मंडरा रहे हैं। आप इसकी साउंड भी सुनिए, इसका वीडियो भी आप देखिए और फिर खुद अपने आप में फैसला कीजिए। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ जंग की खबर पर। अभी देखिए जो सऊदी अरब में ईरान की एम्बेसी है, उसने यहाँ पर सीधे तौर पर अपनी मिसाइल को यहाँ दिखाते हुए सीधे तौर पे कहा है इंजेक्शन फॉर पीडोफाइल्स विद लव फ्रॉम ईरान, यानी वो लोग, एप्स्टीन वाले लोगों की बात हो रही है, वो लोग जो छोटी बच्चियों को और बच्चों को नहीं बख्शते, उनके साथ किस तरह की यौन हिंसा की गई, उनके लिए हम ये जो इंजेक्शन भेज रहे हैं ईरान से। ईरान के पूरे हौसले जिस कदर बुलंद हैं, इस सब के बावजूद कि अमेरिका की तुलना में बहुत छोटा ये मुल्क है, ताकत के हिसाब से अगर देखा जाए तो बेहद छोटा है, और दशकों से ये गुजर रहा है उस तमाम सैंक्शनों से जिसने ईरान के ऊपर, अमेरिका के एक के बाद एक राष्ट्रपतियों के ऊपर ने ईरान के ऊपर मुसल्लत किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हौसले यहाँ पर देखिए, जो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉप हैं, यानी कि IRGC, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक फ्रेश अटैक इज़राइल के ऊपर, अगेंस्ट इज़राइल और US दोनों के ऊपर लॉन्च कर दिया है। और US मतलब कि वेस्ट एशिया में जो US के बेसिस हैं, ये 80वीं वेव होगी, ये लहर है, जो अटैक्स हैं उनकी 80वीं ये लहर है। और आप साफ तौर पे जानते हैं कि ईरान ने सीधे तौर पे ऐलान ये किया है कि अब हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो मिसाइल्स की है उसको हम दाग रहे हैं, चाहे वेस्ट एशिया में जो ठिकाने हैं अमेरिका के या फिर इज़राइल के ऊपर। तो ये कौवे जो मंडरा रहे हैं आसमान में, ये ज़रूर एक जो है मैं कहूँगी बदकिस्मती लेकर आ रहे हैं, क़यामत के आसार के तौर पर एक लेके आ रहे हैं। ये कौवे हज़ारों की तादाद में आखिर क्यों मंडरा रहे हैं इज़राइल के ऊपर, ये सवाल मैं अपने आप से बार बार पूछ रही हूँ, ये तस्वीरें देख रही हूँ। तो इससे पहले कि इस जंग में किस तरह से भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है, एक ही पल में आती हूँ उस खबर पर। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि जो ईरान की मिलिट्री है, बाकायदा वो मजाक उड़ा रही है कि किस तरह की बातचीत हो रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप जिस बातचीत के बारे में जिक्र कर रहे हैं, क्या अब उनके ये दिन आ गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप से बातचीत कर रहे हैं? इस तरह से जो वहाँ की मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा असंभव है, हम कभी भी उनसे बातचीत नहीं करेंगे, नॉट नाउ, नॉट एवर, अब भी नहीं और कभी भी नहीं। अब मैं आ जाती हूँ भारत पर। भारत में आप देखिए अपनी खिड़कियों में अलग अलग आप देख रहे हैं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से ईंधन को लेकर, खासकर कच्चा तेल और LPG को लेकर एक हाहाकार की स्थिति पैदा हो गई है। RTI, एक राइट टू इंफॉर्मेशन का ये एक जवाब आया है सरकार की तरफ से, जो कहता है कि भारत के पास अभी 10 दिनों का तेल और बाकी है। हालांकि कहा जा रहा है, जानकार बता रहे हैं कि 10 दिन या 9.5 दिन जो कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल का जो रिजर्व है, वो 9.5 दिन बचा हुआ है। लेकिन कहा यह जा रहा है, जानकार ये कह रहे हैं कि इससे कहीं कम है ये स्ट्रेटेजिक
ये रणनीतिक जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल है 9.5 दिन नहीं, इससे कहीं कम है। और इसीलिए इस खबर के बाद से जिस तरह की एक अफरा तफरी, मैं वही कह रही हूँ, अफवाहों में मेरा यकीन नहीं है, लेकिन जो सच है वो तो दिखाना पड़ेगा, जो सच है वो बताना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखिए हैदराबाद से लेकर सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, इसके अलावा अलग अलग शहरों में इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ, सूरत की तस्वीर है ये, अफवाह फैली वहाँ पर और पूरे शहर को पेट्रोल की लाइन में खड़ा कर दिया गया, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि अपने को कम से कम सुरक्षित कर लें आने वाले दिनों के लिए। पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, लेकिन हालात इस तरह के बन रहे हैं कि कमी हो सकती है। सरकार खुद कह रही है कि हमारे पास सिर्फ कच्चा तेल 9.5 दिनों का है, तो ऐसे में हमारे पास इंतज़ाम क्या है। मोदी जी बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब चंगा सी, ऑल इज़ वेल, लेकिन ऑल इज़ नॉट वेल, ये भी हमें बताएं देश के प्रधानमंत्री। अब ये देखिए आगे हैदराबाद की तस्वीरें, सूरत के बाद मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और मुझे वही पुरानी यादें, बहुत ही बदसूरत यादें मेरे दिमाग में आ रही हैं, जब किस तरह से जो कोविड था, कोविड के दिनों में किस तरह हमने लाइन लगाई थी, हर जगह कतारें लगा रहे थे हम। आज ऐसा लगता है कि वही एक तरह के आपातकालीन जो हालात हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। 9.5 दिनों का जब कच्चा तेल बचा है तो उसके बाद क्या होगा, इस जंग के तो बिल्कुल आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये अभी ख़त्म होने जा रही है। 26 दिन इस जंग को गुजर गए हैं। हैदराबाद का पेट्रोल संकट देखिए, फिर वही बात है कि पेट्रोल संकट अभी उस स्तर पर नहीं आया है जहां इस कदर बर्बादी के आसार हों। लेकिन आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे कमी हुई है पेट्रोल और डीजल की। उसके पीछे आप ये देखिए, 3 तेल की कंपनियां हैं। ये डेक्कन हेरल्ड के पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि 3 तेल की कंपनियां, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये 3 सप्लाई के जिम्मेदार हैं। और इनके बीच और साथ साथ जो पेट्रोल पंप मालिक हैं उनके बीच ये विवाद हो गया है। पहले ये होता था कि क्रेडिट पर तेल बेच दिया जाता था इन कंपनियों के जरिए, और 1-2 दिन बाद तेल बेचकर ये लोग अपना पैसा जमा कर दिया करते थे। लेकिन अब अचानक ये तेल की कंपनियों को कोई ऐसा खुमार या कोई ऐसा बुखार आया है कि वो कह रहे हैं कि अब हम नहीं देंगे, तो क्रेडिट पर देने से इनकार कर दिया है। 1-2 दिन बाद, जो मैंने आपको बताया था, पैसे मिलते थे, नया नियम बना लिया है, एडवांस पैसे देने होंगे और फिर तेल मिलेगा। फ़ौरन चुकाने को चूँकि पैसे कहा गया है, इसलिए कई पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद हो गए हैं, और जो खुले हैं वहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें देखिए, अपने आप में काफ़ी परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। तो जल्दी पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, लोग ये समझ रहे हैं। ट्रैफिक जैम की समस्या भी इसमें पूरे तरीके से बढ़ रही है। तो आप ये देखिए, इंस्टाग्राम पे लगातार हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की तमाम जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं। और इतना ही काफ़ी नहीं है, अल जज़ीरा का मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर आपको लग रहा होगा कि ये कोई अफवाहबाजी है, अल जज़ीरा बता रहा है कि कैसे यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, जहाँ भारत का 40% कच्चा तेल यहाँ से इंपोर्ट करता है भारत, और 90% इंपोर्ट करता है जो हमारी एलपीजी है, जो लिक्विड हमारी जो पेट्रोलियम गैस है उसको, यानी जो कुकिंग गैस है उसको, हम 90% हम ईरान के ऊपर निर्भर करते हैं। तो अल जज़ीरा यहाँ पर ये बता रहा है कि भारत में पुलिस को डिप्लॉय किया गया है, तैनात किया गया है पेट्रोल पंप में, गुजरात में खासकर, किसी और राज्य में नहीं, गुजरात में पुलिस को। और ये पुलिस बल आप साफ तौर पे ये देख रहे हैं, ये मैं अल जज़ीरा से ही ये मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ। और ये कहा जा रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि फ्यूल का, ईंधन का शॉर्टेज हो जाए, इसलिए यहाँ पर लोगों में खासकर एक बहुत ही डर की भावना पैदा हो रही है। मैं यहाँ पर फिर ये कहना चाहती हूँ सावधानी पूर्वक, जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनती, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन भारत की सरकार को भी सामने आकर लोगों को आश्वस्त करने की ज़रूरत है। अब आखिरी में आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ, और बहुत ही अपने आप में एक फ़नी, एक मजाकिया वीडियो है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से मुझे एक बहुत बेहतरीन तोहफ़ा आया है। पत्रकारों ने पूछा कि ये कैसा तोहफ़ा है, तो कह रहे हैं कि ये तोहफ़ा ऑयल और गैस और इससे जुड़ा हुआ तोहफ़ा है। यानी वो ये कह रहे हैं कि ईरान के जो लोग हैं बड़े अच्छे लोग हैं, ईरानी जो नेता हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि ये व्यक्ति कितने सीधे मुंह के साथ इतनी हिंसक बात कह रहा है। कह रहा है कि हमने उनकी पूरी लीडरशिप को, उनकी तमाम नेताओं को हमने तबाह कर दिया है, उनके सर कलम कर दिए हैं। तो अब जो नेता आ रहे हैं नए, जो टेक ओवर कर रहे हैं, वो बेहतर लोग हैं और हम बहुत अच्छे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस पर ईरान के प्रोफेसर मरांडी हंसते हुए लिखते हैं ट्विटर पर और कहते हैं, हाँ, ये नकली गुची का ये पर्स है हमने जो डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। तो ये जंग पूरी एक ऐसे मकाम पर पहुंच रही है जहां पर हम सीधे तौर पर ये देख रहे हैं कि ईरान टस से मस नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी मिलिट्री के जो बयान आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि हम
न सिर्फ कि ईरान के लिए लड़ रहे हैं, हम तो फ़िलिस्तीन के लिए भी लड़ रहे हैं और हम उन 165 बच्चियों की का इंतकाम लेंगे, हम उनका बदला लेंगे। तब तक हम बाज नहीं आएंगे, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक मिनाब में कि स्कूल में जिन बच्चियों पर बम बरसाकर 7 से लेकर 12 साल की मासूम बच्चियों की पूरी नस्ल तबाह कर दी गई थी उस शहर की, हम उसका बदला लेंगे, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, ये कह रहा है ईरान। लगातार आपको, आज जंग का 26वां दिन था, हर रोज़ आपके पास अपडेट लेकर मैं आऊँगी।